श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला की आज अहम मीटिंग होनी है। रिजर्वेशन की रिपोर्ट काबीना में पेश हो सकती है। मुहर्रम और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी सीएम जायजा लेंगे। सिविल सेक्रेटरीट में शाम 6 बजे हाई लेवल मीटिंग मुनाकिद होगी। अराकीन असेंबली अफसरान भी मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि शाम 6 बजे सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और तमाम लीडरान भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मीटिंग में रिजर्वेशन से जुड़े कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। सरकारी नौकरियां और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन का कोटा 70% तक पहुंचाने के बाद जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में ये मसला बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि श्रीनगर में अहम मीटिंग मुनाकिद की जानी है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे। हाई लेवल मीटिंग मुनाकिद होगी, जिसमें तमाम लीडरान भी मौजूद रहेंगे। मुहर्रम और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी सीएम आज जायजा लेंगे, जहां सभी सहूलतों को भी खास ध्यान में रखा गया है। इस दौरान आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही साथ मुहर्रम को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? मुहर्रम को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और अब हाई लेवल मीटिंग भी सीएम मुनाकिद करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप इस हाई लेवल मीटिंग की बात करें तो ये आज शाम को 6 बजे होनी है और इसमें चीफ मिनिस्टर के साथ बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इसमें मौजूद हमें होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग को मुनक्किद करने का बेसिक मकसद ये है कि जो रिजर्वेशन को लेकर लगातार एक तनाव का माहौल जो है जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, खासतौर पर जो जनरेशन अभी यहाँ पे रोजगार हासिल करना चाहते हैं बाय गवर्नमेंट मींस, तो उनका मानना है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके साथ कहीं ना कहीं पे इस्तेसाल हुआ है। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जो है इन सभी स्टूडेंट्स ने जबरदस्त एहतजाज किया था और उसमें MP आगर रोहिल्ला मेहदी भी उस एहतजाज में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार को बड़े स्तर पर जो है इस पे कदम उठाना चाहिए, जिसमें अलग अलग मुख्तलिफ कैटेगरीज को देखा गया है और उनके लिए भी तकरीबन हम अगर कहें तो 10 सीट्स की रिजर्वेशन, जिसमें गुजर्स है, बकरवाल है, एथनिक है, पहाड़ी है, कई सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके लिए जो है कैटेगराइज किया गया है सीट्स को। लेकिन उससे कहीं ना कहीं पे जो जनरल कैटेगरी है वो 70% से पहुंच के 30% तक पहुंच चुकी है और वो कहीं ना कहीं पे जनरल कैटेगरी के साथ इस्तेसाल हो रहा है। तो इस जमीन में एक और बात जो है वो छेड़ी जा रही थी कि जो लोग कैटेगरीज में आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरीज है, वो लोग जो है वो रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं पे ये स्टूडेंट्स से उठाई थी और खासतौर पर उन लोगों ने जो रोजगार को हासिल करना चाहते हैं बाई गवर्नमेंट मीन्स, तो उसको लेकर जो है उन्होंने सरकार के सामने अपनी तजवीज रखी थी। और उस वक्त हालांकि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला नहीं थे, लेकिन उनके वालिद साहब के साथ उस वक्त एक टीम गई थी जिन्होंने उनके घर के बाहर एहतजाज किया था और उसके बाद उनको कहा गया था कि इसके हवाले से एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। जो कैबिनेट सब कमेटी इसके बारे में पूरा जो हिसाब किताब है वो लगाएगी और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के सामने वो तजवीज रखी जाएगी, जिसको लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। और उसके लिए 6 महीने की मियाद जो है गवर्नमेंट ने मांगी थी और वही मियाद जो है आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है और इसी जिम्न में आज की जो मीटिंग है वो देखी जा रही है। हालांकि अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मुंसलिक हैं, उन डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिक भी जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किया जा सकता है। साथ साथ अगर हम देखें तो यात्रा भी शुरू होने वाली है और कुछ दिन के बाद जो है मुहर्रम का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होना है। तो ना सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात जो है इस मीटिंग में रखेंगे, बल्कि साथ साथ जो आने वाले वक्त में हमारे सामने जो 2 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, चाहे हम अमरनाथ यात्रा की बात करें या मुहर्रम की बात करें, तो इसकी तैयारियों को लेकर या इंतजामात को लेकर भी जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किया जा सकता है। बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इस मीटिंग का बेसिक मकसद यही है, क्योंकि इसमें कैबिनेट सब कमेटी से एक ड्राफ्ट मांगा गया था जो गवर्नमेंट के सामने आज रखा जाएगा और उस पे चीफ मिनिस्टर जो है अपना जो एक लास्ट जो फाइनल जो एक फैसला जो है वो सुनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो कंसर्न आज की जो मीटिंग है इसका बेसिक और मेजर जो इशू है
वो यहाँ पे रिजर्वेशन के हवाले से है, जॉब्स के हवाले से, और उनके जो तकरीरी का जो एक प्रोसेस रहता है कैटेगरीज के मुताबिक अगर हम देखें तो उसको लेकर जो है प्राइम जो लेवल पे जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं। और देयर आफ्टर जिस तरह से मैंने कहा कि कई सारे मिनिस्टर्स इस मीटिंग में रहेंगे, तो वो भी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के मुतालिक जो भी उनके इश्यूज हैं वो आज सीएम के सामने रखने वाले हैं। और ये मीटिंग जो है श्रीनगर के ही यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्कद होने वाली है, जिसके बारे में टाइमिंग का बताया गया है कि 6 बजे ये मीटिंग जो है यहाँ पे शुरू होनी है। जी बिल्कुल ठीक है, मीर उमर बने रही हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन का कोटा 70% तक पहुंचने के बाद जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में नाराजगी बढ़ रही है। इसी बुनियाद पर सरकार पर दबाव है कि वो रिजर्वेशन पर नए सिरे से रिव्यू करें। मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा और फूड मिनिस्टर सतीश शर्मा मौजूद रहेंगे, जो खुद CSC के मेंबर हैं। जराये के मुताबिक कहना है कि कैबिनेट इस मीटिंग में एक रोड मैप तय कर सकता है जिससे रिजर्वेशन का मसला सुलझाया जा सके। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम, अमरनाथ यात्रा के इंतजाम और टूरिज्म प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर भी खास चर्चा होगी। खास तौर पर 20-22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद टूरिज्म को फिर से जिंदा करने की कोशिश जोरों पर है और इसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। और वही मीर हमारे साथ लगातार बने हुए। फिर जिस तरह से सकीना इटू की क़यादत में एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी, ऐसे में अगर उस रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो कब तक उम्मीद की जा सकती है कि वो रिपोर्ट आवाम तक पहुंचाई जाएगी, आवाम के सामने उस रिपोर्ट को रखा जाएगा? कल पॉसिबली देखिए, क्योंकि इसके लिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि 6 महीने की मियाद मांगी थी और उस कैबिनेट सब कमेटी में कई सारे मिनिस्टर्स भी थे, चाहे हम सकीना इटू ही की बात क्यों ना करें, क्योंकि सबसे पहला जो फहरिस्त अगर इसकी प्रोसेस देखते हैं तो ये पहले एजुकेशन के साथ ही टच करता है, क्योंकि जो बच्चे अपनी तालीम हासिल करते हैं उसके बाद ही वो अपने जॉब्स के हवाले से जो है तैयारियां करते हैं। तो फर्स्ट जो प्राइमरी फोकस था वो सकीना इटू पे था कि वो अपनी तरफ से जो अपनी तजवीज बनाने वाली हैं, जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली है, उसमें उन्होंने किस तरह की अपनी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो रखी होंगी, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया था और सभी मिनिस्टर्स जो है आज सीएम के सामने ये रिपोर्ट रखने वाले हैं। लेकिन अंडर द डिस्कशन जब ऑन टेबल ये सभी ड्राफ्ट्स या डॉक्यूमेंट्स जो है सीएम के सामने रखे जाएंगे, देयर आफ्टर ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि हर एक मिनिस्टर ने या खासतौर पर जिस तरह से आपने सकीना इटू की बात की, उन्होंने अपने ड्राफ्ट में क्या लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली जब मीटिंग में ये ड्राफ्ट जो है सीएम के सामने रखे जाएंगे और जब ये पॉइंट ऑफ डिस्कशंस बनेंगे या एग्रीमेंट्स या जिसपे जो मजीद इस पे जो है ऑब्लिगेशंस या जो पॉसिबिलिटीज है उनको जब देखा जाएगा, एसर्टेन किया जाएगा, देयर आफ्टर ये बताया जा सकता है कि उन्होंने अपने ड्राफ्ट पेपर में किस तरह की जो अपनी तरफ से तजवीज जो है वो रखी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सभी डिपार्टमेंट्स या सभी मिनिस्टर्स जो है काफी ज्यादा कंसर्न है बच्चों के निजाम को लेकर, चाहे उनका रोजगार हो, चाहे उनका तालीमी सिस्टम हो। तो कोई ना कोई हमेशा यही देखा जाता है कि कोई भी बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो उसका जो बेसिक मकसद यही होता है कि आने वाले वक्त में उसको रोजगार जो है बेहतर तरीके से फराहम किया जाए। तो उसमें दो बड़ी पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक वो पॉसिबिलिटी जो उसको गवर्नमेंट से एक जॉब के जरिए जो है प्रोवाइड की जाती है और दूसरा अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अपना रोजगार हासिल करता है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से गवर्नमेंट के कंसर्न की बात अगर हम करते हैं तो उसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न मिनिस्टर्स की है जो इसको लेकर बात कर रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ जिस तरह से इस ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर सरकार ने एक लंबा समय लिया है, तो ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि सभी मिनिस्टर्स ने बड़े कीनली सभी फैक्टर्स को एसर्टेन किया होगा, उनको ऑन टेबल लिया होगा विद कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स है ऑन टेबल उनको डिस्कशन पे लिया होगा। देयर आफ्टर कोई ना कोई ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया होगा, क्योंकि आज जो जिस तरह से सीएम ने इसके लिए एक टाइम मांगा था 6 महीने का जो मुकम्मल हो चुका है, तो देयर आफ्टर अब इसके बारे में आगे इसकी कोई गुंजाइश नहीं बन सकती, क्योंकि 6 महीने का टाइम एक लंबा समय टाइम होता है। सभी अगर हम देखें सभी कंसर्न मिनिस्टर्स के लिए या इस पूरी सब कमेटी की अगर हम बात करें तो जैसा स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफी उम्मीद से हैं कि आज इस फाइनल मीटिंग में उनके हक के हवाले से क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि बड़ा इशू है जो 70% की जो रिजर्वेशन है वो 30% पे पहुंच चुकी है और 40% जो है इसमें कहीं ना कहीं भी जनरल कैटेगरी को लग रहा है कि उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है। तो इस कैटेगरी को एसर्टेन करने के लिए, इनको सफाइज करने के लिए गवर्नमेंट आज किस तरह से कदम इसके बारे में उठाती है, तो ये तो लेटर ऑन 6 बजे के बाद जो है मीटिंग के बाद जो आउटकम आएगा जो कि मीडिया के सामने रखा जाएगा, देर आफ्टर वो पता चल पाएगा कि सभी मिनिस्टर्स ने अपनी तजवीज क्या रखी है और गवर्नमेंट ने इसको लेकर एक फाइनल फैसला क्या लिया है। जी ठीक है, मेरे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।